फॉर अरे बी फॉर बीटेक्स लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। बच्चा जानता है। पापा टीवी। नागराज, रुद्र और नागरानी मनसा परेशान थे क्योंकि वो गरुण राक्षस गांव वासियों पर हमला कर रहे थे। आज उन गरुण राक्षसों ने उस बुजुर्ग की जान ली। ना जाने कल किसकी बारी होगी। हमें जल्द से जल्द उन दोनों को रोकना होगा। रोकने के लिए हमें उन्हें ढूंढना होगा। हमारी तरह वो भी आम इंसानों के रूप में ही होंगे। हाँ, लेकिन कोई तो तरीका होगा उन दोनों को पहचानने का। इसमें शायद शेषनाग हमारी मदद कर सके। नागराज, रुद्र और नागरानी मनसा ने शेषनाग का आवाहन किया। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मैं तुम दोनों की चिंता से वाकिफ हूँ। तुम दोनों को गांव वालों की चिंता सताई जा रही है। जी गुरुदेव, आप हमें मार्ग बताइए कि हम कैसे उन दोनों गरुड़ राक्षसों को पहचानेंगे। मार्ग है, पर उसके लिए इंतजार करना होगा। अमावस की रात सूरज ढलने के बाद नागमणि से अगर तुम उन दोनों के बारे में पूछो तो नागमणि तुम्हें उनके इंसानी रूप दिखा देगी। पर गुरुदेव, अमावस की रात को अभी काफी दिन बाकी है। तब तक उन लोगों ने किसी और गांव वाले का शिकार किया तो? अब इसका एक ही उपाय है कि हमें इस गांव की पहरेदारी करनी होगी। तुम्हारी मदद के लिए मैं कुछ नागों को यहाँ भेजूंगा। तुम सबको मिलकर इस गांव की रक्षा करनी होगी जब तक वो गरुड़ राक्षस मारे नहीं जाते। जी गुरुदेव। शेषनाग ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े और तुरंत ही कुछ नाग सैनिक उनके सामने आ गए। सैनिकों, तुम लोग हमेशा नाग जाति की रक्षा करते आए हो, पर इस बार तुम्हें इस गांव की रक्षा करनी है उन गरुड़ राक्षसों से। मुझे तुम सब पर यकीन है कि तुम लोग अपना काम बखूबी करोगे। अब मैं चलता हूँ रुद्र, नागमणि की रक्षा करना। शेषनाग वहां से गायब हो गए। हम सभी को अलग अलग दिशाओं में पहरा देना होगा। जो भी व्यक्ति संदिग्ध लगे उसके बारे में सबसे पहले मुझे बताओ। याद रहे, किसी भी व्यक्ति पे तुरंत हमला मत करना। और हाँ, इन भोले भाले गांव वालों को हमारी वजह से कोई परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखना। जी नागराज। नागराज के आदेश पर सारे नाग अलग अलग दिशा में चले गए। इस वक्त गरुड़ राक्षस तारक और तारिका गांव के बाहर थे। वो लोग जंगल में जंगली जानवरों का शिकार कर उन्हें नोच नोच कर खा रहे थे। कितने दिनों बाद आज हमें शिकार करने मिला है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है शिकार खाने में। काश ये शिकार वो दोनों नाग नागिन होते तो कितना मजा आता। हाँ, मजा तो बहुत आता, पर वो नाग नागी नाम नहीं, वो नागराज और नागरानी है। उन दोनों ने कत्रक जैसे शक्तिशाली तांत्रिक तक को मार दिया, तो सोचो वो लोग कितने शक्तिशाली होंगे। इसलिए तो उनके मांस खाने में और भी स्वाद होगा। तारक और तारिका ने उस जंगली जानवर का मांस खा लिया और फिर अपने इंसानी रूप में आ गए। वो दोनों गांव की ओर आ रहे थे। एक सैनिक नाग का ध्यान उन दोनों पर गया, पर क्योंकि तारिका ने गर्भवती औरत का रूप लिया था, इसलिए उस नाग को उन पर शक नहीं हुआ। यहाँ गांव में जीवन अपनी पत्नी के साथ कहीं से आ रहा था। उसने एक नाग को देखा। नाग नाग कहाँ है नाग? वो झाड़ियों के पास। कहाँ? विभा ने जब उस झाड़ियों में देखा तो उसे वहां एक रस्सी मिली। ये रहा तुम्हारा नाग। अब रस्सी भी तुमको नाग दिख रही है। लगता है गांव के वैद्य जी से तुम्हारा इलाज करवाना ही होगा। कभी बोलते हो रुद्र और मनसा नाग है, नाग के सपने देख के उठते हो, और अब रास्ते में रस्सी को भी नाग नाग बोलकर डर रहे हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का। विभा जीवन को डांट रही थी और ये देखकर मुखिया जी और गांव वाले भी हंस रहे थे।
उन सबको लग रहा था कि जीवन के दिमाग में नागों का वहम भर गया है, पर वो सच बोल रहा था ये किसी को भी पता नहीं था। नागराज, रुद्र और मनसा भी सोच में डूबे थे कि कैसे वो गांव वालों की रक्षा करेंगे। मैंने सुना है इन राक्षसों को खून पीने की आदत होती है, इसलिए वो समय समय पर शिकार करते हैं। हमें इन राक्षसों को अगला शिकार करने से पहले ही रोकना होगा। पर ये हम करेंगे कैसे? हमें खुद अदृश्य होकर गांव का पहरा देना होगा। ठीक है। आज रात से ही हम दोनों गांव का पहरा देंगे। रात होते ही नागराज, रुद्र और नागरानी मनसा गांव का पहरा देने निकल पड़े। वो दोनों अदृश्य थे। जब वो लोग गांव से जंगल की ओर बढ़ने लगे तो उनकी नजर उसी जंगली जानवर पर पड़ी जिसका शिकार गरुड़ राक्षसों ने किया था। हो न हो इसका शिकार भी गरुड़ राक्षसों ने ही किया होगा। हाँ, इसके शरीर पे बड़ी चोट के निशान है। ये गरुड़ के पंजों के भी निशान है। शायद इनका पीछा करके हमें कुछ पता चले। चलो। नागराज, रुद्र और नागरानी मनसा उन पंजों का पीछा करने लगे। वो पंजे गांव की ओर बढ़ रहे थे और बढ़ते बढ़ते वो इंसान के पैरों के निशानों में बदल गए। अब इन पैरों के निशान का पीछा करते हैं। शायद यहाँ से वो लोग अपने इंसानी रूप में आ गए होंगे। कुछ देर तक दोनों ने पैरों के निशानों का पीछा किया, पर आगे जाकर वो निशान कई और निशानों में मिल गए। अब कैसे पता चलेगा कि वो दोनों कौन हैं? शायद हमें अब अमावस की रात का ही इंतजार करना होगा। यहाँ शैतान नागराज, रुद्र और नागरानी मनसा को परेशान देखकर खुश था। अब मजा आ रहा है। जब तक तुम दोनों पता लगा पाओगे कि वो गरुड़ राक्षस कौन है, तब तक मेरे राक्षस तुम दोनों पर हमला कर चुके होंगे। इस बार वो नागमणि मेरा होकर ही रहेगा। तारक तारिका अपनी कुटिया में बैठकर सोच रहे थे। अगला शिकार मुझे किसी इंसान का करना है। हाँ, इंसान का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। हम कल ही किसी इंसान का शिकार करेंगे। यहाँ तारक और तारिका इंसान का शिकार करने की सोच रहे थे और वहाँ शैतान ने उन्हें आवाज लगाई। तारक और तारिका, ये तुम दोनों की सुलझन में उलझ गए। मैंने तुम्हें वहाँ नागराज और नागरानी का शिकार करने भेजा है और तुम दोनों इंसानों के शिकार की योजना बना रहे हो। हाँ, वो शैतान, हाँ, हम है तो राक्षस ही ना, बिना खून और मांस के कैसे जीवित रहेंगे? मैं वो जानता हूँ, पर तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। जो शिकार मिले वो खा लो, पर पूरा ध्यान उस नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर ही रखना। ठीक है शैतान। शैतान अपने राक्षसों को रास्ते से भटकने से रोकना चाह रहा है, पर राक्षस तो राक्षस ही रहेंगे। ये शिकार करके अपना मन जरूर भरेंगे। इन गरुड़ राक्षसों का अगला शिकार कौन होगा? क्या नागराज, रुद्र और नागरानी मनसा इन गरुड़ राक्षसों को शिकार करने से पहले पकड़ पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।